हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा गया है कि पॉलिनोमियल px को jx से डिवाइड करके कुछ चेक करने की क्वेश्चन क्या आ रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और डिवाइड किससे करना है, jx से, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। लेकिन प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं, मतलब इसकी पावर 2 सबसे पहले आ गई, उसके बाद पावर 1 वाली टर्म आएगी यानी x आएगी जो माइनस की, और उसके बाद क्या आ गया प्लस का 1, तो उसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को पहले फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं रफ कॉपी में, x4 को हमने x स्क्वायर से डिवाइड किया, कैंसिल आउट करने में क्या बन के आएगा x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका x स्क्वायर को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले x स्क्वायर को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या बनेगा x रेज़ टू पावर 4, उसके बाद x स्क्वायर को x से करेंगे x क्यूब बनेगा, लेकिन यहाँ पर x क्यूब की टर्म नहीं है तो उस टर्म को सबसे लास्ट में लिख लेंगे, हम सबसे लास्ट में लिख लिया, जहां पर पूरा कंप्लीट हो रहा है उसके सबसे लास्ट में लिख लिया। फिर x स्क्वायर को डिवाइड किया, एक्चुअली मल्टीप्लाई किया किससे 1 से, तो x स्क्वायर बन जा x स्क्वायर, तो वो टर्म x स्क्वायर के नीचे आ गई है। उसके बाद क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है क्या हो जाएगा माइनस का, ये पॉजिटिव है ये भी नेगेटिव हो गया, और ये नेगेटिव है क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल आउट होगा। अब देखिए सबसे पहले जिसकी पावर सबसे ज्यादा वो टर्म आगे आएगी, यहाँ पर पावर 2 है लेकिन इसकी पावर कितनी 3, तो ये टर्म सबसे पहले आएगी, और ये टर्म किसकी हो चुकी है प्लस की हो चुकी है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा x क्यूब, उसके बाद ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो माइनस से कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में कितना रहेगा 4x प्लस 5। अगेन हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, यानी x क्यूब को डिवाइड करें x स्क्वायर से, तो क्या आने वाला है सिंपल x बनेगा, तो यहाँ पर क्या लिख लें प्लस का x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, x क्यूब x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करें x, तो ये टर्म आने वाली है। अगर हम साइन चेंज करें यहाँ पर, तो देखो ये पॉजिटिव है क्या बनेगा नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, मतलब नीचे वाले के अकॉर्डिंग साइन चेंज करना, तो ये कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर तो बनने वाला है, लेकिन बड़े वाले टर्म किसकी थी माइनस की, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा माइनस का 3, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 बनेगा और प्लस का 5। अगेन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, माइनस 3x स्क्वायर को किससे डिवाइड करें x स्क्वायर से, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या बना माइनस 3, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं माइनस 3। अब माइनस 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 को माइनस x, माइनस और माइनस प्लस 3x, माइनस 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 3। साइन चेंज करें यहाँ पर, तो साइन चेंज करें क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा तो नेगेटिव था, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, तो ये कैंसिल आउट होगा क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का, ये भी एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट होगा, और ये 5 प्लस का और 3 भी प्लस का, तो कितना हो गया प्लस का 8। तो हमारे पास क्वेश्चन तो कितना है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आ गया 8। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। पॉलिनोमियल दे रखा है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल दिया है, ओके, और gx दे रखा आपको 2 माइनस x स्क्वायर, gx दे रखा 2 माइनस x स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं, डिवाइड करना शुरू करते हैं। ऊपर दे रखा आपको x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। डिवाइड करना किससे 2 माइनस x स्क्वायर से, लेकिन 2 माइनस x स्क्वायर है, उसको ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर 2 है तो वेरिएबल की पावर ज्यादा है वो पहले आएगा, यानी x स्क्वायर पहले आएगा, डिग्री के अकॉर्डिंग अरेंज करना, तो साथ में माइनस साइन भी लगेगा, और 2 किसका है प्लस का, तो वही फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करें, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो x रेज़ टू पावर 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं किसी माइनस x स्क्वायर से, कितना आएगा
माइनस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट करने के बाद क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4, फिर माइनस को 2 से करेंगे तो देखो प्लस का ये माइनस का ये, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं तो 2x स्क्वायर को सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर को हमने सबसे लास्ट में लिख लिया। ओके, साइन चेंज करें, साइन चेंज करें तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर डिग्री इसकी ज्यादा, पावर इसकी ज्यादा, तो इसको पहले लिखेंगे हम 2x स्क्वायर, रो भी किसका था पॉजिटिव, उसके बाद माइनस 5x प्लस 6। अगेन फर्स्ट नंबर को, इस वाले फर्स्ट नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं माइनस एक्स स्क्वायर से, तो ये तो कटेगा, एक तो 2 रह गया, क्या रह गया माइनस, तो ये रह गया माइनस का 2। अब माइनस 2 को माइनस से करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 को एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x स्क्वायर, फिर माइनस को प्लस से करें प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 5x के नीचे क्यों नहीं लिखा क्योंकि वहां पर एक्स की टर्म लिखी जा सकती है, इसलिए नंबर को हमने साइड में लिख लिया है। साइन चेंज करें, ये प्लस का है माइनस का होगा, ये माइनस का है प्लस का, ये कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस 5x, दोनों प्लस के थे तो कितना हो गया 10। तो क्वेश्चन तो कितना है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और रिमाइंडर कितना आ गया माइनस 5x प्लस 10। So that is the solution of third part of question number first. Clear? Let's start the second part, second question and part number first. सेकंड क्वेश्चन की पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ओके, तो फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, चेक करना फैक्टर है या नहीं। फैक्टर कब होते हैं, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ रहे हैं तो पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर बनेगा। तो लेट्स डिवाइड, आपके पास पहले gx, पहले वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते, इसको gx कंसीडर कर रहे हैं, वो है t स्क्वायर माइनस 3, t स्क्वायर माइनस 3, और जो px पॉलिनोमियल दे रखा है इसको हमें डिवाइड करना है, दैट इज 2t पावर 4, 2t रेज टू पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, सॉरी 3t क्यूब प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 और माइनस 12। ओके, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। लेट्स स्टार्ट डिवाइड, डिवाइड चेक करना है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं t स्क्वायर माइनस 3। हमने देखा ये भी अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज है और ये भी अकॉर्डिंग टू डिग्री अरेंज है। तो सबसे पहले वही फर्स्ट को हमने किससे डिवाइड किया, फर्स्ट वाले से डिवाइड किया, तो ये कैंसिल आउट हो क्या बन गया टी स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से करेंगे तो 2t रेज़ टू पावर 4, 2 3 जा 6 और साथ में t स्क्वायर प्लस माइनस 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 6t स्क्वायर। आपको बता था लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए, t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर आएगा, t की पावर 4 के नीचे t की पावर 4 आएगी। साइन चेंज करते ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस का तो प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बना 3t क्यूब। अब ये प्लस का हो गया, वो माइनस का, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो बड़ा वाला प्लस का, तो प्लस का 4 बनेगा माइनस 90 माइनस 12। ओके, अब वापस फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करें, 3t क्यूब को हम t स्क्वायर से डिवाइड करें तो 80 बनने वाला है। 3 के साथ क्या आ रहा है t, तो अगले टर्म रहेगी हमारे 3 के साथ t। अब 3 के साथ t को मल्टीप्लाई करते हैं, 3t को मल्टीप्लाई किया t स्क्वायर से तो क्या बनेगा 3t क्यूब। 3t को मल्टीप्लाई किया 3t से तो 3 3 जा 9, वो प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 9t। ओके, चेंज द साइन, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का, तो ये भी घटेगा और ये भी घटेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा 4t स्क्वायर पॉजिटिव और 12 नेगेटिव। अगेन फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, 4t स्क्वायर को किससे डिवाइड करें t स्क्वायर से, तो t स्क्वायर से t स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 4। 4 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा 4t स्क्वायर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12। साइन चेंज करो, ये प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0।
और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए 0, यहाँ पर रिमाइंडर Rx कितना आ गया 0, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर बन जाएगा। सो Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px, Gx Px का फैक्टर बन जाएगा। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं कि इसमें चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल है या फैक्टर है या नहीं है। इसमें Gx क्या दे रखा है, Gx आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और Px पॉलिनोमियल दे रखा है आपको 3 रेज़ टू पावर 3 x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x रेज़ टू पावर 3 माइनस 7x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2x और प्लस ये दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि Px को तो अंदर लिखा डिवाइड के अंदर, दैट इज नॉट अ डिविडेंड, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और डिवाइड किससे करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से में डिवाइड करना है। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करो कॉपी में, कॉपी लेके बैठा करो तो क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करते रहो तो मजा है सॉल्व करने में। क्या बनने वाला x स्क्वायर, तो ये बना 3x स्क्वायर। अब इसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से करें 3x रेज़ टू पावर 4, 3x स्क्वायर को 3 से करें 3 3 9 और साथ में x क्यूब, इसको 1 से करें तो 3x स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करें, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, और ये प्लस का ये भी माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट होगा। अब 9 तो नेगेटिव बड़ा है और 5 पॉजिटिव है, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4, दोनों ही माइनस के, तो माइनस का 7 और माइनस का 3 कितना बन गया माइनस का 10 प्लस 2x प्लस 2। अगेन सेम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को रफ कॉपी में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं x स्क्वायर से, तो ये तो 1x बचेगा, स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे, एक x बचेगा, ये माइनस का 4x, माइनस के 4x को उससे करेंगे माइनस 4x क्यूब, माइनस और प्लस माइनस 4 3 12 और x और x क्या बना x स्क्वायर, यानी माइनस 4x को 3x से करें तो माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस 4x को हम करें 1 से तो माइनस का 4x। साइन चेंज करें, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का, ये तो कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि क्या बनने वाला है, 12 में से 10 माइनस करें 2x स्क्वायर, तो 12 प्लस का बड़ा है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 6x होगा प्लस 2। वापस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, 2x स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सॉरी x स्क्वायर से, 2x स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर से, ये तो कैंसिल आउट होगा, क्या बनेगा 2, तो अगली टर्म आएगी 2। अब 2 को x स्क्वायर से करें 2x स्क्वायर, 2 को 3x से करें 2 3 6x, और 2 को 1 से करेंगे 2। साइन चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, ये भी कटेगा ये भी और ये भी, तो रिमाइंडर कितना आ गया है 0। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0 आ गया। सो Gx इज ए फैक्टर ऑफ Px, जो Gx था वो Px का फैक्टर है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वन। लास्ट पार्ट रहेगा इसका, थर्ड पार्ट वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट, उसमें आपको Px थर्ड का एक्चुअली सेकंड का लास्ट पार्ट है ना, उसमें पहले आपको Gx क्या दे रखा है, Gx दे रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये Gx दे रखा है, और पॉलिनोमियल क्या दे रखा है x रेज़ टू पावर 4 माइनस 5 नॉट 4 5 माइनस 4x क्यूब, ओके, प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये दे रखा है। तो यहाँ पे स्टार्ट करें कि हम x रेज़ टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करने वाले किससे, x स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 1 से इससे डिवाइड करने वाले हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड कर रफ कॉपी में, तो कितना बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा। ओके, एक्स क्यूब हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स की पावर 5, एक्स क्यूब को 3x से करें तो कितना होगा, एक्स क्यूब को हम 3x से करें तो हमारे पास कितना आएगा, इसमें क्वेश्चन एक्चुअली एक्स क्यूब ही, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, एक्स क्यूब दे रखा है और एक्स क्यूब से डिवाइड करने में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से गया एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो 3 ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब बन गया है, और एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। साइन चेंज कीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, तो आंसर तो माइनस का आने वाला है। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। अगेन फर्स्ट को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा मैं, यानी माइनस एक्स क्यूब को डिवाइड कर रहा हूँ एक्स क्यूब से, क्या बचा, केवल माइनस, माइनस का मतलब क्या बच गया, माइनस का 1 बचा है। 1 साथ में लिख लेंगे, एक्स क्यूब की टेबल में एक्स क्यूब कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाने वाला। तो -1 को इससे करूंगा तो माइनस एक्स क्यूब, माइनस और माइनस प्लस 3x, -1 को प्लस 1 से करूंगा तो माइनस का 1। अब यहाँ पर बच्चे गलती करते, जल्दीबाजी में तीनों काट दो, नहीं, पहले साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का होगा, ये माइनस का भी प्लस का था इसलिए माइनस का, और ये माइनस का इसलिए किसका होगा, प्लस का होगा। देखो ये एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना, ऊपर वाले प्लस का और नीचे वाले भी किसका, उसका प्लस का, तो ये कितना हो गया 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं होता। रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो gx is not a factor of px. So this is the third part of question number 2.